भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे प्रिय, नृत्य क्यों रोका तुमने? भिक्षाम देहि माँ जी। मेरे नृत्य रोकने की वजह वो है हुजूर। भिक्षाम देहि। तुमने अपने माँ बाप को तो घर से निकाल दिया, परंतु उन्हें पुकारने वाले आज भी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। अभी मैं उस बाबा को भगा देता हूँ। क्या है? भिक्षाम देहि। भिक्षा विक्षा कुछ नहीं मिलेगी, बोल दो इसे। भिक्षा विक्षा कुछ नहीं मिलेगी। तुम बहुत दयालु हो बेटे। यहाँ तो भिक्षा में एक आलू भी नहीं मिलेगा बाबा। जा। माँ जी हैं? माँ? हाँ माँ बेटे। तुम क्या इनकी बातें सुनते रहोगे? क्या ये तुम्हारी माँ है? क्या क्या मैं तुम्हें इसकी माँ लग रही हूँ? ये तुम्हारी बहन है। अरे मैंने तो देखा ही नहीं था। इनके पैरों में तो घुंघरू बंधे हैं। अच्छा, ये तुम्हें नृत्य सिखा रही थी। हाँ। तुम तो गले ही पड़ रहे हो। तुम्हारे पिताजी हैं? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? है, लेकिन इस घर में नहीं है। वो तुम्हारे दिल में तो होंगे ना बेटे। माता पिता अमूल्य धरोहर हैं बेटे। उनको इस तरह से बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें इनके माँ बाप से क्या लेना? जाओ बाबा जाओ। उसी तरह से जैसे तुम्हें इनकी जमीन जायदाद से लेना देना है, वैसे मुझे इनके माता पिता से लेना देना है। छोटा मुंह और बड़ी बात करते हो। चलो जाओ यहाँ से। बेटी, मालिक जिससे नाराज होता है वो ऐसे कभी नहीं बोलता बेटी। और तुम बेटे, जब तक वक्त तुम्हारे साथ है तब तक अपनी बुद्धि पर जोर देकर सोचो। जो गलतियां तुमने की है उसे सुधारने की कोशिश करो। जो कड़वाहट तुम्हारे दिल में पैदा हुई है, दूसरों के लिए उसे दूर करने की कोशिश करो। वो मालिक बहुत दयालु है बेटा। वो तुम्हें माफ कर देगा अगर तुमने माफी मांग ली। वरना वक्त के तुम्हारा साथ छोड़ते ही कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ना ये पैरों में बंधे हुए घुंघरू तुम्हारा साथ देंगे और ना ही घुंघरू बांधने वाली ये नर्तकी तुम्हारा साथ देगी। भोलू, रमण, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। वैसे ही ना जैसे तुमने इनके माता पिता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस मालिक से डरो। वो मालिक आंखें बंद किए सोया है, ऐसा मत सोचो। बहुत समझा लिया तुमने, अब जाओ। बेटे, मेरी झोली तो खाली ही रह गई। भिक्षा नहीं दोगे? सबका मालिक एक। ये सब तुम्हारे माँ बाप का किया कराया नाटक था, समझे? उस बाबा को भेजकर उन्होंने मेरा अपमान किया है। क्या इस अपमान का बदला नहीं लोगे तुम? मुझसे प्यार करते हो ना तुम? तो जाकर उस बुड्ढा बुद्धि से कह दो कि इस गांव को छोड़कर चले जाएं। नहीं कहोगे?
कहूंगा, जरूर कहूंगा। बोलिए नंदी महाराज, बोलिए। आज तुम्हें क्या मिलेगा? श्रीखंड? जलेबी? मैं समझ गया, नंदी महाराज को चाहिए पैसा। नंदी महाराज सच बोलते हैं। आप हमारे माई बाप हैं। आप हम पर कृपा करिए। क्या तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे? तुमने शराब पी है? हाँ, पी है मैंने शराब, पी है मैंने शराब। क्यों उस बाबा को भिक्षा मांगने के लिए घर पर भेजकर मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो तुम लोग? बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी जिंदगी में जहर क्यों घोलेंगे? तो क्यों भेजा उस बाबा को? क्यों? अपने अपने कर्मों के भोग होते हैं जो हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं, वरना एक ही दिन में एक ही समय दो बच्चे पैदा होते हैं। एक महल में पैदा होता है तो दूसरा झोपड़ी में। क्यों? क्या है कारण? क्या है इसका खुलासा? क्या है इसका स्पष्टीकरण? क्या तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे? मुझे मेरी नजरों के सामने तुम दोनों नहीं चाहिए। क्या तुम दोनों मुझे सुखी नहीं देख सकते? कैसे बातें करते हो बेटा? हर माँ बाप अपनी संतान को खुश देखना चाहता है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों अभी इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तुम दोनों के गांव छोड़ने में ही मेरी खुशी और मेरा सुख छिपा है। मालिक, अपनी नजरों से माता पिता के हटते ही जिसे खुशी मिलती है, ऐसी औलाद कभी किसी को ना देना। माता पिता के सुख से ज्यादा जिसे अपने सुख की पड़ी हो, ऐसा बेटा किस काम का?